बिहार की सियासत को लेकर दरअसल बिहार में बाढ़ आर्टिफिशियल है, इसका खुलासा बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किया है। अगर बात ऐसी है तो बिहार सरकार बेकार में इस आर्टिफिशियल बाढ़ को लेकर परेशान है। बेकार में सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं, खर्चा ज्यादा हो जाता है और आर्टिफिशियल है तो जनता भी परेशान कहां होती है, वो तो लगता है बाढ़ का मजा उठाती है। अब ऐसे लोग विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे जो अटपटा बयान देंगे तो भला हो गया राज्य का। हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। गंडक का जो कहर टूटा वो आर्टिफिशियल है। दरभंगा में बागमती का आर्टिफिशियल तांडव और आर्टिफिशियल बाढ़ को लेकर परेशान है सरकार। उत्तर बिहार में आई आपदा चाहे गंडक से हो, बूढ़ी गंडक से हो या बागमती से हो, सब के सब आर्टिफिशियल है। इसका खुलासा हमने नहीं किया है, बल्कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किया। हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमारी कोशिश है, आप पढ़े भी होंगे, जल संसाधन विभाग के मंत्री जी ने कहा कि हम लोग फरक्का से बात कर रहे हैं और तरह की बात कर रहे हैं। जो पहले था उससे तो कम हो रहा है, हम ज़्यादा बांधों की रख रखाव पर चिंता कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के इस ज्ञान से सरकार को समझना चाहिए कि वो क्यों बेकार में परेशान हो रही है। जब बाढ़ आर्टिफिशियल है तो फिर चिंता क्यों? बेकार में सीएम हवाई निरीक्षण करते हैं, बेकार में जल संसाधन मंत्री बांधे बांध घूमते रहते हैं। उन्हें तो आर्टिफिशियल बाढ़ को रोकने की तरकीब ढूंढनी चाहिए। इंटरनेशनल बाउंड्रीज वो भी एक प्रमुख कारण है। फरक्का बैराज इंटरनेशनल बाउंड्रीज से लगा हुआ है या फिर नेपाल इंटरनेशनल मुद्दा है। इन सारे मुद्दों का सलूशन सिर्फ प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल हो या आपदा हो, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है। नुकसान तो बिहार का हो रहा है। राजधानी में गंगा का आर्टिफिशियल जलस्तर कम हो रहा है, लोगों के लिए राहत की बात है। दियारा इलाके में थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन वो भी आर्टिफिशियल है, चिंता की बात नहीं है। और चंपारण का मझौलिया प्रखंड जो 3 महीने से पानी में घिरा है, वो भी आर्टिफिशियल है। नेपाल सरकार से बात भी चल रही है, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य बस इतना ही था कि यह प्राकृतिक आपदा है। मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बाढ़ आर्टिफिशियल है। हमें तो लगता है कि यह सरकार ही आर्टिफिशियल हो रही है। मंत्रियों के ऐसे ही अटपटे बयान जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। लाखों की आबादी बाढ़ में घिरी हुई है और मंत्री को लगता है सब आर्टिफिशियल है। मुजफ्फरपुर से मनोज के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, हम नेपाल से जी मीडिया, पटना। हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज्यादा प्रभावित। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।